हाय फ्रेंड्स। मैं तो वैसे हमेशा ये जो लोगों को उनको ब्यूटीफुल सोल्स बोलता हूँ। चलो आज आदत आदत की वजह से फ्रेंड्स आ गया। तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। ये पिछला वीडियो जो दिस इज़ अबाउट अगेन नेचुरल रिलीजन, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा ये एक बताने की कोशिश की थी कि ये जो मेडिटेशन है ये भी नेचुरली आया है हम में। इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बाद में हमने इसको टेक्स्ट के फॉर्म में दिया। सो आज इसी मेडिटेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये मेडिटेशन क्यों, वाई मेडिटेशन। देखिए, आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें इंसानों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है और ये सब प्रॉब्लम्स हमने खुद बनाए हैं। चाहे बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, पता नहीं जैसे वो खोए हुए हैं, रास्ता मालूम नहीं है, जाना कहाँ है, क्या है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं। ये तो पता है आपको कि ये तो नेचुरली आया है, वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया है आपको कि कैसे आया, ये नेचुरली कैसे आया। ये हमें कुदरत ने ही सिखाया। तो अब मैं इमीडिएट बेनिफिट मतलब इमीडिएटली जो फ़ायदे हैं उनकी बात पहले करता हूँ। पहले ये आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उनको रिड्यूस करता है। स्ट्रेस का मतलब है तनाव होता है, और आपको पता है आजकल के ज़माने में कितना तनाव होता है, या एग्जैक्टी हो, परेशानी हो, वरीज हो, उनको ये रिड्यूस करता है। और अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है और वो इस हालत में है कि वो मेडिटेशन कर सकता है, तो डिप्रेशन को भी ये रिड्यूस करता है, मगर प्रोवाइडेड वो इस हालत में है कि वो मेडिटेशन कर सकता है। अब इमीडिएट भी बेनिफिट में है ये इट ये स्लीप को इम्प्रूव करता है। मतलब आप जो सोते हैं ना, वो मेडिटेशन के बाद अगर आप जब सोते हो तो वो जो वो नींद होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, साउंड होती है, गहरी होती है, और ये आपके मूड को भी इम्प्रूव करेगा। जो आपका मूड है, मूड कभी ऑफ होता है और पता ही नहीं है क्यों। तो वो इस चीज़ को भी ठीक, ये मेडिटेशन इस चीज़ को भी ठीक करता है कि भाई ये मूड, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो ये ठीक करता है, मेडिटेशन करो वो ठीक हो जाता है। तो लेकिन अब मैं उनकी बात करता हूँ जो लार्जर बेनिफिट्स मिलते हैं। लार्जर बेनिफिट्स का मतलब है जब आप करते जाओगे प्रैक्टिस करोगे इस मेडिटेशन पर, तो लार्जर में क्या होता है, लार्जर बेनिफिट्स में एक सबसे ज़रूरी है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप खुद को समझ पाते हो।
आपको पता लगता है कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। इसमें क्लियरिटी आती है। थोड़ा सा डीप अगर जाए, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस दुनिया में, कहाँ जाना है, उसमें भी थोड़ी सी क्लियरिटी आती है। तो सेल्फ अवेयरनेस तो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अपने आप को ही समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर ये इसका और एक बेनिफिट होता है लार्जर, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, शांत करता है आपके नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो आपको का मतलब है कि पूरा दिमाग से लेकर जो भी नसें हैं जो जहाँ पहुँचती है, इन सब को आपको ये काम करता है, शांत करता है। तो ये सबसे बड़ा लार्जर बेनिफिट है। सबसे बड़ा नहीं, मतलब ये भी एक लार्जर बेनिफिट है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि भाई मेडिटेशन के क्या होता है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मैं ये बता सकता हूं कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करता है। जो आप जीते हो ना ज़िंदगी, वो क्वालिटी लाइफ होती है, बेहतरीन हो जाती है आपकी ज़िंदगी। और एक चीज़ है कि जिससे आप लोग आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि ये जो आपकी एजिंग होती है ना, जो आप बूढ़े होते जाते हो वक्त के साथ साथ, ये उस प्रोसेस को स्लो करता है। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि आप ज़्यादा देर तक यंग ही दिखोगे। बाकी जो है वो तो ऐसे ही है, अपीयरेंस में आपको चेंज आती है, ग्लो आता है फेस पर, तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है ज़्यादा। लेकिन इंटरनल जो आपको शांति मिलती है अंदर से, जो आपके सिस्टम को ये प्योर करता है, ठीक भी करता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और ये सब जो मैंने आप लोगों को बताया बेनिफिट्स, चाहे इमीडिएट बेनिफिट्स है, चाहे फिर लार्जर बेनिफिट है, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वो करते जाओगे, ये सब जो मैंने बताया, तो अगर आप आजकल के ज़माने की तरफ देखे हुए, अपने इर्द गिर्द देखे हुए, खुद को देखोगे, आप देखोगे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यानी प्रॉब्लम्स यही सब है, जो मैंने इससे जो जो मैंने बताया कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो यही सब, इन्हीं सब समस्याओं से आजकल हम लोग जूझ रहे हैं। अजीब सा दुनिया आ गया है, जिस दुनिया में एक दूसरे का पता ही नहीं है, न इंटरेस्ट है एक दूसरे में। पहले ज़माने में पूरे मोहल्ले या पूरे गाँव में सबका पता होता था, इंटरेस्ट होता था कि भाई आप ठीक हो, आप वो हो। आजकल ऐसा ज़माना नहीं आया है, और अनवांटेड वरीज हमने अपने एक्शनों से, हमने का मतलब है इंसानों ने अपने जो अलग अलग एक्शंस किए हैं, उससे अनवांटेड वरीज लाए हैं। ठीक चल रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि सब बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आजकल के ज़माने में हो रही है, और इसलिए मैंने मेडिटेशन को ये नेचुरल रिलीजन में पहला इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, इसमें इस नेचुरल रिलीजन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो गाइज़ आगे देखते हैं हम इस टॉपिक को और आगे ले जाते हैं। हाँ, साइड इफ़ेक्ट की बात है। साइड इफ़ेक्ट में मेडिटेशन में एक ही साइड इफ़ेक्ट जो थोड़ा वरीइंग है, वो है कि आप डिटैच हो जाते हो अपने आप से ही। अपने आप को आप कुछ समझते नहीं हो, थोड़ा डिटैच हो जाते हो, आए कुछ नहीं है, ठीक है सब है, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा ऊपर वाले पर ज़्यादा आता है। ऊपर वाला मैं इसलिए वर्ड करता हूँ क्योंकि मुझे 3 वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, गॉड, ईश्वर, या अल्लाह या खुदा। बाय द वे, आपको पता है अल्लाह और खुदा में क्या फ़र्क है? लिख देना, बता देना मुझे, इसमें फ़र्क है, ये मैं बता दूँ। अल्लाह इज़ ए डिफरेंट थिंग एंड खुदा इज़ ए डिफरेंट थिंग। मतलब इसका अलग अलग है, डिफरेंट नहीं है ये, मतलब इसका अलग अलग है। कुछ फ़र्क है इन दो वर्डों में। ओके, स्टे ब्लेस्ड, आप लोग खुश रहो, और आप लोगों को मैं नए साल की पहले ही मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे आशा है कि ये नया साल आप लोगों के लिए, हर एक के लिए खुशियाँ लाए। आपको जो चाहते हैं वो पूरी हो जाए, डिज़ायर नहीं, चाहते, और आपके पूरे ख्वाब जो है ज़िंदगी के बारे में वो पूरे हो। ओके बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।